नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी दर्स क़ुरआन की दर्स तफ़सीर की पहला सबक तअव्वुज़ और तस्मिया के बारे में है। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम को कहा जाता है, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहा जाता है। तअव्वुज़ इसका लफ्ज़ी तर्जुमा तो हम लोग यूँ करते हैं कि मैं अल्लाह जल्ल शानुहु की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से, और तस्मिया का हम तर्जुमा कुछ यूँ करते हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। याद रखें, आऊज़ु बिल्लाह के अंदर आऊज़ु ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मिनश्शैतानिर रजीम, ऐसा शैतान जो कि मरदूद है। तो शैतान को शैतान क्यों कहा जाता है? शैतान ये शतन यशतनु इसका मादा है, यानी इसका माना अरबी लैंग्वेज के अंदर दूर होने का आता है। तो ये अल्लाह जल्ल शानुहु के दरबार से दूर कर दिया गया था। पहले ये फरिश्तों का सरदार आज़ाज़ील इसका नाम हुआ करता था, तो ये दूर कर दिया गया अल्लाह के दरबार से बवजह सजदा ना करने के आदम अलैहिस्सलाम को। अर्रजीम किसे कहा जाता है? रजीमुन बवज़्न फ़ाइलुन। अरबी लैंग्वेज के अंदर जहाँ कहीं भी फ़ाइल का वज़न आता है तो वो इसमें मफ़ऊल का माना देता है, यानी रजीम का माना पथराव किया गया, जिस पर पत्थर मारे जाएं। तो अल्लाह जल्ल शानुहु हमें आऊज़ु बिल्लाह के अंदर ये सबक दे रहे हैं कि तुम शैतान को ऐसा दुश्मन बनाओ जैसा कि दुनिया के अंदर अगर हमें किसी से नफ़रत हो जाए, इवन उसके अखलाक की वजह से, इवन उसकी आदात की वजह से, उसके अतवार की वजह से, उसकी माशरत, उसकी माइशत की वजह से कि वो मामलात के अंदर सही नहीं, तो कभी कभार ऐसा मौका भी आ जाता है कि हम लोग उससे इसलिए इतनी नफ़रत करते हैं कि जब वो हमारे सामने आता है तो हम दिल चाहता है कि उसे हम पत्थर से हिट कर दें। तो बिल्कुल अल्लाह जल्ल शानुहु भी फरमा रहे हैं कि तुम शैतान को ऐसा दुश्मन बनाओ जैसा कि उस पर तुम लोग उससे इतनी नफ़रत करने लगो कि उसको हिट करने पर दिल चाहे, तो ऐसा दुश्मन बनाओ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसे हम लोग तस्मिया कहते हैं, तस्मिया के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ये फरमा रहे हैं कि देखें, अल्लाह के दो किस्म के नाम होते हैं, एक होता है जलाल और एक होता है जमाल। जब हदीस कुदसी के अंदर आता है कि जब अल्लाह जल्ल शानुहु ने कायनात को बनाया तो फरमा दिया कि इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी होगी। तो एक अल्लाह की रहमत, एक अल्लाह की सिफ़त जमाल है और एक जलाल है। जलाल की जो सिफ़ात हैं वो कम हैं और जमाल की जो सिफ़ात हैं कम तो नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु की जो सिफ़त जमाल है वो गालिब है सिफ़त जलाल के ऊपर। ऐसे ही अर्रहमान और अर्रहीम ये दोनों अल्लाह जल्ल शानुहु के नाम हैं, ये सिफ़त जमाल के ऊपर दलालत कर रहे हैं। तो गोया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने बिस्मिल्लाह के अंदर तीन नामों का ज़िक्र कर दिया, एक सिफ़त जलाल की और दो सिफ़त जमाल की। सिफ़त जमाल जो है ये सिफ़त जलाल के ऊपर गालिब है। फिर दोनों का हुक्म क्या है, तअव्वुज़ और तस्मिया का? तो याद रखें, तअव्वुज़ का हुक्म ये नसे क़ती से साबित है। कुरान पाक के अंदर आता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। रूहुल मानी और बैज़ावी ये तफ़सीर की बहुत बड़ी किताब है। ये हमारे 7th ग्रेड के अंदर यानी दर्जा इल्म दीन दरसी निज़ामी कोर्स के अंदर 7वें दर्जे के अंदर यानी दर्जा साबिआ के अंदर पढ़ाई जाने वाली किताब है। इसने और रूहुल मानी ये एक हदीस की किताब है। इन दोनों किताबों ने इस आयत की तफसीर कुछ यूँ की है कि फ़इज़ा अरदतल क़ुरआन, कि जब तुम लोग इरादा करो कुरान को, फ़इज़ा अरदता क़रअतल क़ुरआन, कि जब तुम लोग इरादा करो कुरान पाक की तिलावत का, तो फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह से पनाह मांग ली करो। तो इन्होंने कुछ इसका तर्जुमा कुछ यूँ किया है। फिर बिस्मिल्लाह के बारे में हदीस पाक के अंदर आता है, ख़बर वाहिद है, फरमाया कि कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फ़हुव अक़ता, कि जो काम भी बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो ऐसा है जैसा कि नामुकम्मल हो, दुम कटा हो। फ़हुव अबतर के अल्फाज भी आते हैं।
तो एक का हुक्म वो नसीक़ती यानी कुरान पाक से साबित है तावुज़ का, और एक का हुक्म ख़बर वाहिद यानी हदीस से साबित है यानी तस्मीया का हुक्म। फिर ये सवाल किया जाता है कि आऊज़ बिल्लाह को बिस्मिल्लाह पर मुक़द्दम क्यों किया गया। तो इसके बारे में सबसे पहला जवाब तो ये है कि देखें, अल्लाह पाक का हुक्म है और हुक्म के सामने सर तस्लीम ख़म है। मिजाज यार में जो आए कि अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम ख़म कर दिया, लेकिन उलमाए कराम ने इसके अक़ली दलाइल भी पेश किए हैं। उनमें दो अक़ली दलाइल मैं देने पर इक्तफ़ा करूँगा। नंबर एक ये है कि देखें, तावुज़ का जो सबूत है, दलील है, तावुज़ जहाँ से साबित है वो नसीक़ती से साबित है, यानी कुरान पाक से साबित है। यानी फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाह, कि जब लोग तुम कुरान पढ़ने का इरादा करो तो तावुज़ पढ़ लिया करो। और ऐसे ही इसके बिलमुक़ाबिल अगर हम तस्मिया को देख लें यानी बिस्मिल्लाह को देख लें तो उसका सबूत जो है वो ख़बर वाहिद से साबित है यानी हदीस से साबित है। कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फ़हुव अख़्ता। तो देखें, नसीक़ती जो होती है ये ख़बर वाहिद से ऊपर हुआ करती है, तो इसलिए हम लोग जो नसीक़ती से साबित है यानी तावुज़ उसको पहले पढ़ लेते हैं, और जो ख़बर वाहिद से साबित है बिस्मिल्लाह उसको हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं। एक दलील तो ये हो गई। दूसरी दलील, अक़ली दलील, वो ये है दफ़ा मुज़र्रत पहले हुआ करती है और जल्ब मनफ़ियात बाद में हुआ करती है। यानी नुकसान को दफ़ा करना ये पहले होता है और फ़ायदे को हासिल करना ये बाद में हुआ करता है। इसको कुछ आप इस मिसाल से यूँ समझें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जंगल में जा रहे हैं और अचानक जाते जाते आप एक कॉर्नर पर, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे मोड़ पर पहुँचे कि जहाँ पर आपने देखा कि एक साइड पर आपका शेर है। आपको शेर नज़र आ गया कि वो आपके ऊपर झपट रहा है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके अपोजिट साइड पे आपने देखा कि एक बहुत बड़ा ख़जाने का एक बॉक्स है, वो आपके लिए पड़ा हुआ है। तो अगर क्या करेंगे आप उस वक़्त हमारा दिमाग यही चाहेगा पहले हम लोग जो शेर है उससे छुटकारा हासिल करें, फिर हम लोग उसके अपोजिट साइड पर जो ख़जाना पड़ा हुआ है उसको हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही तावुज़ और तस्मिया का मामला है कि देखें, तावुज़ के अंदर हम लोग शैतान मरदूद से पनाह मांग रहे होते हैं, यानी अल्लाह की पनाह चाह रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें इस शैतान मरदूद से बचाना जो कि हम लोग नेक काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे दिलों में वसाविस डालता है, तो हम लोग पहले शैतान मरदूद से जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है उससे हम लोग पनाह मांग रहे होते हैं। तो इसके बिलमुक़ाबिल अगर देख लिया जाए तस्मिया के अंदर हम लोग अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह आप बड़े रहमान हैं, आप बड़े रहीम हैं, आप हम पर रहम फरमा दीजिए, आप अपना करम फरमा दीजिए। तो दुआ बाद में मांगी जाती है, पहले हम लोग अपने दुश्मन से बचाव का सामान कर लें, पहले हम लोग दिफाई पोजीशन इख्तियार कर लें, फिर बाद में अपने आप को संभालेंगे। तो ये कुछ तावुज़ और तस्मिया के बारे में कुछ बातें थी। इंशाअल्लाह अगले दर्स के अंदर हम लोग बाकायदा तौर पर सूरत अल-फ़ातिहा की इब्तिदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले दर्स के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।